राधे राधे दोस्तों। बताना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिले है नहीं संता। तो आज मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे कहीं जाना है किसी यज्ञशाला में। ना ही मुझे पता था कि मेरे रीवा में ही मतलब हमारे इतने निकट यानी कि 5-6 किलोमीटर, मेरे घर से 5-6 किलोमीटर ही दूर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है जो पिछले 7 दिनों से हो रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो आज मैं पढ़ रही थी, सुबह के 10:30 बज रहे थे, तो मेरी एक पड़ोसन है, उनका कॉल आया कि यहाँ पर चलेंगी आज, मतलब कि 1008 हवन यज्ञ हो रहा है जिस तरह की अयोध्या जी में हुआ था। ठीक है, ये हवन यज्ञ अयोध्या जी में हुआ था, दूसरी बार यहाँ हो रहा है। बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य, कम से कम 2.5-3 एकड़ ज़मीन में तो पूरा मतलब कि 1008 माफ़ी चाहूँगी 1000 यज्ञ ही हवन कुंड बने थे। जो मंत्रोच्चारण, वहाँ का जो वातावरण, क्या ही बोले, आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि क्या चार चांद लगा था वहाँ पर। साक्षात सभी देवता, वहाँ का हवा, ठीक है, वहाँ मतलब क्या, अब क्या ही बोले, ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, एक एक बातों का एक्सप्लेन करती हूँ। और ये मुझे एक भी कहते हैं ना कि जहाँ ईश्वर की कृपा होती है ना वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और ऐसे मोमेंट को अभी तक शायद मैंने नहीं जिया था इस टाइप के। तो मैं तैयार हो गई, हमें 12 बजे निकलना था। मैं तैयार हो गई, मेरे साथ वंशिका भी तैयार है, तो उसको भी मैं लेके आ गई थी। अब हम उस स्थल पर पहुंच चुके थे जहां पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो हमें करना था परिक्रमा। बहुत लोग तो 1008 परिक्रमा भी कर रहे हैं, बहुत लोग 11 बार परिक्रमा, बहुत लोग 7 बार, बहुत लोग 5 बार। ठीक है, अब चूँकि मेरे साथ वंशिका भी है तो ये तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने बार कर पाऊँगी, लेकिन हो गया, प्रभु की जितनी कृपा हुई। परिक्रमा हम लोग भी किए, हम लोग भी करने लगे। और ये मोमेंट देख करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे इतना आनंद आया इसको देख करके दोस्तों। लग रहा था मानो कि हम सच में आज ईश्वर के दरबार में हैं। जो मंत्रोच्चारण हम श्रवण कर रहे थे वहाँ, अभी तो कम भीड़ है। जब हम लोग पहुँचे ना तो मतलब कि परिक्रमा करने में इतना परेशानी नहीं हो रही थी। चलिए, चलने के लिए तो रास्ता मिल ही जा रहा था, लेकिन जब हम लोग कुछ परिक्रमा कर लिए, इसके बाद जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं वंशिका के साथ भी थी, तो वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि वो कह रही थी आप एक जगह शांत, आप खड़े रहो, बैठे रहो, आप जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते जाइए। अब हम क्योंकि अब यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इन चीज़ों को मतलब कि कवर करना, क्योंकि वो छोटे हैं, अब वो इतना समझ में नहीं पा रहे थे। लेकिन जो आनंद हम लोग ले रहे थे, जो यहाँ की जनता ले रही थी, जो पब्लिक, मतलब कि बहुत दूर दूर से लोग आए थे इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, इस मतलब कि आज आखिरी दिन है, पिछले 7 दिनों से चल रहा है। तो मुझे आज ही पता चला कि आज यहाँ पर भंडारा भी है, यानी कि आज प्रसाद वितरण तो हो रहा, 7 दिनों से प्रसाद वितरण प्लस भंडारा, यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा, भजन वगैरह वगैरह, मतलब जितना कुछ होना चाहिए एक दिव्य दरबार में, इस तरह के दरबार में, तो वो सारी चीज़ चल रही थी। वो कहते हैं ना कि जब यज्ञ जहाँ होता है वहाँ उस क्षेत्र की सारी विपदाएं या जितनी भी कहते हैं ना, जितनी भी बुरी यातनाएं हो, जितने भी बुरे संकट होते हैं, दूर दूर तक वहाँ से दूर हो जाते हैं। ये जो हवन का दोस्तों, नारियल, हवन सामग्री, चंदन की लकड़ी, ये जो मतलब वहाँ की जो वायु थी ना, वहाँ का मतलब जिसकी ये ज़मीन होगी हवन यज्ञ के लिए जिन्होंने दिया होगा, इस कार्यक्रम के लिए दिया होगा, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर में हो गई हो, लेकिन वो उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया। जितने लोगों ने इस भंडारे में सहयोग किया होगा, ठीक है, उन सबों ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। और जीवन में कभी कभी ऐसा चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें तो हम कर्तव्य करते हैं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा था ये कोई कर्तव्य नहीं है हमारा। ये हमारे ऐसे कार्य हैं, ऐसी जगह पे शामिल होना, ऐसी जगह पे जाना, कथा भागवत या कुछ ऐसे जो धार्मिक कार्य हैं, ठीक है, ये हम अपने कर्म को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कर्म को और भी बहुत सुंदर बना रहे हैं, ना कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाएं ना जाएं, ये काम था वो काम था, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है। तो कभी यदि ऐसा आपको मौका मिले तो ज़रूर आप आपके आसपास यदि ऐसे कुछ कार्यक्रम हों तो मैं यही गुजारिश करूँ कि ज़रूर इसका आनंद आप लीजिए और आप ज़रूर इसमें भाग लीजिए। आप जाइए, वहाँ प्रसाद लीजिए, उस आनंद को जीने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी का कि बुराई भलाई कुछ भी, सिर्फ सभी ईश्वर के दरबार में आए हुए होते हैं। जितनी पब्लिक आ रही थी पूछे मत ही भगवान। जहाँ जहाँ तक लोगों को पता चला होगा कि हमारे रीवा जिला में 1008 हवन यज्ञशाला मतलब कार्यक्रम हो रहा है। कहते हैं ना, जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है, यानी कि जब जहाँ भी हवन होता है, ऐसे ही हमेशा कहते हैं कि हमेशा घर में पूजा के बाद हवन करना चाहिए। ठीक है। पूजा के बाद जब हम हवन करते हैं तो हमारे जितने आसपास कुछ बुरी आत्मा, जो भी मतलब बुरे लोग होते हैं, जिन मतलब जितने बुरे विचार होते, जो कुछ भी होता है, ठीक है, वो सब उसी में कहते हैं ना स्वाहा हो जाता है, उसी में जल जाता है। ठीक है। तो हम आ गए थे यहाँ पर, महाराज जी थे, पर मैंने शुरू में कहा कि बिन हरि मिलहि, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हम आ गए थे यहाँ पर थोड़े से भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे आचरण में ही तो ईश्वर है। मनुष्य के आचरण में ही, यदि आपका आचरण बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप परहित के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, तो आप ही ईश्वर का स्वरूप हैं। ठीक है। तो ये जो कहते हैं परहित धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया, वंशिका ने भी किया, हम थोड़ा सा प्रणाम वंदन किए और फिर हमको अब जाना था प्रसाद वितरण के लिए, प्रसाद मतलब प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या ही बोले दोस्तों, इतनी भीड़ थी कि एक तो प्रसाद के लिए लाइन लगना था। ठीक है। अब यहाँ का थोड़ा दृश्य मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ पे जो भी कुछ बातें बता रहे थे, ठीक है, तो अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मतलब 85 वर्ष के हो चुके हैं, पर लग नहीं रहा था कि उम्र ऐसी 85 वर्ष के लगभग होगी। ठीक है। यहाँ पे हमें कान्हा जी के भी दर्शन हो गए थे, ठाकुर जी के, मतलब कि बालाजी, सभी लोग यहाँ पर मतलब जो भी विराजमान थे सबके हमें थोड़े थोड़े दर्शन हो गए। अच्छा लग रहा था आज, मतलब ऐसे कार्य में मैं 12 बजे के बाद लगी थी, 12 से 5 बजे तक, जो सिर्फ जहाँ गई थी वहाँ सिर्फ ईश्वर का दरबार था, कोई रिलेटिव के यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे जगह पे गई थी जहाँ सिर्फ एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जो सिर्फ प्रभु से रिलेटेड है, जो भगवान का काम है। ठीक है। मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये आनंद, ये भीड़ यहाँ लोगों का, मतलब कि ये जो उत्सव, ठीक है, इस तो ये मुझे देखकर तो क्या ही बोले, इतना आनंद आया मुझे। ठीक है। मुझे लगा मतलब यह बताता है कि ईश्वर है। ठीक है। हमें लगता है कि नहीं, भगवान नहीं है, जबकि भगवान को आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और ढूंढना कहाँ है? आपके अंतर मन में ही ढूंढना है, ना कि आपको कहीं और ढूंढना है। ठीक है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़ी दूर जा कर के आपको लगे कि हाँ हमें अब रियलाइज हुआ कि ईश्वर है। ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ कि कभी ऐसा मौका मिले तो ऐसे मौक़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। पर ये कहते हैं ना, कृपा, बिना भगवान की कृपा के कभी आप नहीं आ सकते। आज अंतिम दिवस था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँगी। ठीक है। बस मैं आई और बस भगवान से जो भी मन में था कि हमेशा मन को शांत रखें, और बहुत सारी बातें मतलब कि मन में कर रहे थे कि ये क्या ही बोलें, बहुत बहुत आनंद आया मुझे इन चीज़ों को देख करके। अब हम आ गए हैं, लाइन में लग गए हैं भैया प्रसाद के लिए, इतनी लंबी लाइन प्रसाद प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी बना रहा, ठीक है, बना रहा होगा, जैसे पूड़ी सब्जी खीर और चावल कढ़ी वगैरह वगैरह। अब इतनी लंबी लाइन देख के वंशिका मेरी कह रही थी आप चलो घर चलो। मैं भी डरी हुई थी कि मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अब लाइन तोड़ दी। मैं लाइन में नहीं हूँ, मैं लाइन छोड़ के मैं हम चले गए डायरेक्ट जहाँ पे प्रसाद मतलब मिल रहा है डायरेक्ट, और सभी लाइन में लगे हुए हैं। हमने कहा चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ से प्रसाद मिल जाएगा कि नहीं। पर हो गया, ईश्वर की कृपा ऐसी थी। तो भीड़ में तो हम खड़े नहीं हैं, बोले हम भीड़ में हम नहीं खड़े हो सकते भैया, आप में 2 पूड़ी पकड़ाइए, हम वही प्रसाद लेके अपने घर चले जाएंगे, और मैं एक हम खाएंगे, वंशिका खा लेगी। लेकिन हो गया, प्रभु की कृपा थी तो हो गया, प्रसाद हमें अच्छे से मिल गया।
और फिर सभी हो गया, आनंद लिए हम लोग, बहुत ही इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये जो मतलब कि मोमेंट था, मैं अब तक की ब्लॉग का मुझे सबसे अच्छा मोमेंट लगा। अब तक जितने मैंने ब्लॉग डाले ना, ये ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय